मेरे प्रिय बच्चे, दूसरों की खुशियों के लिए तुमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। अपनी खुशियों का त्याग किया है, बलिदान दिया है और इच्छाओं को लेकर तुम समझौते ही करते आए हो। क्यों मेरे बच्चे? फिर भी तुम्हें वो मान सम्मान, वो प्रेम प्राप्त नहीं हुआ जिसके तुम सच्चे हकदार हो। लोगों ने तो दुनिया देखी, घूमे हैं वो, पर जब मेरे बच्चे तुम्हारी बारी आती तो तुम्हें रोका जाता, जिम्मेदारियों की दुहाई दी जाती मेरे बच्चे, रिश्तों की दुहाई दी जाती। पर जैसे जैसे तुम मुझसे जुड़ने लगे, तुम्हें अपनी अहमियत समझ आने लगी, खुद के सपनों की कदर होने लगी मेरे बच्चे। अब तुम खुद के लिए जीना चाहते हो, घूमना चाहते हो, उड़ना चाहते हो मेरे बच्चे। तुमसे जुड़े, तुम्हारे जीवन से जुड़े फैसले भी तुम नहीं ले पाते थे। तुम पर परिवार और आसपास के लोगों का दबाव रहता आया है। तुमने मेरे बच्चे पूछा भी नहीं जाता था तुमसे कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या राय है। तुम्हें वो काम भी करना पड़ा जिसमें तुम खुश नहीं थे। अपनों की इच्छा के लिए तुम अपना दर्द भी भूलते रहे, छुपाते रहे। आप शांति बनाए रखने के लिए खुद को तूफानों से घेरते आए मेरे बच्चे। अंदर ही अंदर घुटते रहे। कभी भी तुमने गुस्से में आकर कुछ कह दिया या कुछ मांग लिया तो तुम स्वार्थी बन गए और सबसे बुरे इंसान बन जाते हो। तुम्हारे साथ ये भेदभाव बचपन से होता आया है। कभी आगे बढ़कर कुछ करने की सोची तो तुम्हारे पंख ही काट दिए गए, तुम्हारा हौसला ही तोड़ दिया गया, तुमसे दूरी बनाने लगे। वो सब ये तुम और तुम्हारा ईमान जानता है। तुमने अपने हर रिश्ते को कितनी ईमानदारी से निभाया है। तुमने उसमें अपना सब कुछ तो झोंक दिया मेरे बच्चे। अब भी उन्हें कम लगता है तो ये उनका प्रेम नहीं, स्वार्थ है। तुम्हारे प्रति वो नरम नहीं, कठोर हैं मेरे बच्चे। देर से ही सही, पर अब तुम्हें समझ कि अब तुम अपने पथ से नहीं मुड़ोगे। अब किसी की भी मनमानी के आगे नहीं झुकोगे। देर से ही सही, पर तुम्हें अब समझ आ गया है कि तुम्हें खुद के लिए खड़े होना होगा। तुम्हें अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना होगा। इसके लिए कितना भी कर लो, कभी नहीं समझेंगे ये लोग। हाँ मेरे बच्चे, जब मैं दूसरों को खुश करने के लिए रात दिन एक कर सकता हूँ तो अपने सपनों को साकार करने के लिए असंभव को भी संभव बना सकता हूँ। मुझे अब किसी की भी खैरात में मिली इज्जत नहीं चाहिए मेरे बच्चे। मैं अब खुद की नज़र में ही ऊपर उठूँगा चाहता हूँ। मुझे खैरात की इज्जत नहीं चाहिए। लोगों की हरकतें देखकर तुम्हें मेरे बच्चे गुस्सा आता है, पर तुम चाह कर भी उनसे पीछा नहीं छुड़ा पाते। तुम्हें 4 दिन बाद सब भूलकर लोगों का ख्याल और उनकी परवाह करने लगते हो। भूल जाते हो उन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया। हाँ मेरे बच्चे, लोगों की परवाह करने में बुराई कोई नहीं है, पर तुम बुरे जब बन जाते हो मेरे बच्चे, जब उन्हें उनके हाल पर छोड़कर आगे बढ़ जाते हो या अपने बारे में सोचने लगते हो। हाँ, बस तुम्हारी गलती इतनी है कि तुम खुद को दुख देकर, खुद को प्रताड़ित कर कर भी दूसरों की मदद करने लग जाते हो। उन्हें तुम में ये हक दे देते हो कि वो तुम्हें अपमानित कर सके। हर रिश्ते में रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होती है मेरे बच्चे। ये दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए, तभी प्रेम और विश्वास बना रहता है, दोनों तरफ से मेरे बच्चे। पर तुम लोगों से प्रेम और रिस्पेक्ट की उम्मीद नहीं करते हो। ऐसा प्रेम, ऐसी इंसानियत जो तुम्हें ही रुला रही है, वो मुझे भी रुला रही है मेरे बच्चे। लोगों को बहुत बदलने की कोशिश की, प्रेम से झुककर तुमने हर तरीके से कोशिश की लोगों को बदलने की, पर वो ना बदले, कुछ ना बदला। पर अब वक्त आ गया है
कि तुम खुद को बदल डालो। कोई तुम्हारा दर्द समझे या ना समझे, हाँ मेरे बच्चे, कोई तुम्हें समझे या ना समझे, पर मैं तुम्हारा दर्द और तुम्हें समझती हूँ। इसलिए अब ये जानकर खुद को समझते हुए खुद को बदल डालो मेरे बच्चे। सब कुछ छोड़ दो और ये सोचना भी छोड़ दो कि तुम्हें कभी किसी का प्यार नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमसे मैं प्रेम करती हूँ। तुम्हारे पूर्वज तुमसे प्रेम करते हैं, ये ब्रह्मांड तुमसे प्रेम करता है। जो तुम्हें मिला है इसका आभास तुम्हें इसलिए अभी तक नहीं है मेरे बच्चे, नहीं हुआ है क्योंकि तुम स्वार्थी लोगों के बीच प्रेम ढूंढ रहे हो, हम दर्द ढूंढ रहे हो, साथी ढूंढ रहे हो, व्यर्थ की बातों और उनके बीच संघर्ष में उलझे हुए हो। तुम्हें लोगों से प्रेम और सम्मान तभी मिलेगा जब तुम इनके लिए रोना छोड़ दोगे, उनसे उम्मीद करना छोड़ दोगे। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक गुरु की एंट्री होगी मेरे बच्चे, जो आगे के लिए उचित मार्ग दिखाएगा तुम्हें मेरे बच्चे। वैसे तो तुम्हें तुम्हारे जीवन में बहुत सी सीख और सबक दिए हैं, अनुभव के रूप में उन्हें तुम्हें व्यर्थ नहीं जाने देना है मेरे बच्चे। खुद को हील करो, खुद के बचपन के ट्रॉमा को हील करो, हाँ मेरे बच्चे। तभी करने पर काम करो मेरे बच्चे। जब तुम खुद को हील कर लोगे तभी लोगों को समझ पाओगे, उन्हें हील कर पाओगे, उन्हें सिखा पाओगे मेरे बच्चे। किसी ऐसे की छत्र छाया में रहो जो तुम्हारा उपचार करे, तुम्हारे सवालों के जवाब उसके पास हो, तुम्हारे समस्या का समाधान हो, तुम्हें दे सके। अपनी उम्र से किसी बड़े इंसान के पास तुम्हारे सवालों के जवाब है मेरे बच्चे। तुम्हें बहुत कुछ सीख कर लोगों को भी सिखाना है, और अभी जो कुछ भी तुम्हारे साथ चल रहा है, हो रहा है, जो लोग तुम्हें तकलीफ़ दे रहे हैं, फिर भी तुम उन्हें छोड़ नहीं पा रहे हो मेरे बच्चे, वो मेरे बच्चे तुम्हारे कार्मिक हैं। तुम उनसे चाहकर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, हाँ मेरे बच्चे। ये किसी जन्म के तुम्हारे कर्म हैं मेरे बच्चे। मेरा नाम लेकर किसी तरह ये वक्त काट लो। ये काले बादल तुम्हारे जीवन में पार दूर हो जाएंगे, छट जाएंगे तुम्हारे जीवन से। इन्हें अपनी किस्मत मत मानो मेरे बच्चे। बस कुछ समय के लिए ही आपके जीवन में आपका आसमां तो रंगों से भरा है। इन कार्मिक लोगों के जाते ही मेरे बच्चे तुम अपनी सोल फैमिली से मिलोगे। तुम वहाँ से तुम बहुत ऊंचाई पर जाओगे, वहाँ तुम्हें कामयाबी मिलेगी, हाँ मेरे बच्चे। तुम्हें और जो प्यार तुमने लोगों को दिया है वो लौट कर तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे। दिव्य शक्तियाँ तुम्हारा जीवन खुशियों से भर देगी। जो लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं उनकी मदद करनी छोड़ दो। अगर मदद करना ही चाहते हो तो पहले मेरे बच्चे खुद की करो। भगवान भी उसी के लिए खड़े होते हैं जो खुद के लिए खड़ा होता है।